बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अडयाला जेल में इस वक्त गाड़ियों का एक सैलाब मौजूद है। तकरीबन 9 गाड़ियां, पुलिस का भारी स्क्वाड अडयाला जेल पहुंचा है। इन गाड़ियों में काले शीशे और पाकिस्तान के झंडे लगे हुए हैं और अडयाला जेल में मिन्नत तरले का एक मरहला शुरू हो चुका है। बाकायदा तौर पर वीडियो सामने आ गई। ये अहम शख्सियात कौन है? ये चीफ ऑफ अवामी स्टाफ जनाब इमरान खान साहब के दर पर पहुंचे हैं, जिन्हें अवाम ने 8 घंटे में इतना वोट डलवाया कि अभी 32 घंटे हो चुके हैं, गिना नहीं जा रहा। तफसील आगे बताता हूँ। पाकिस्तान के इलेक्शन पर दुनिया के तमाम मुमताज़ इदारों में, जिसमें टाइम्स, गार्डियन, न्यूयॉर्क पोस्ट और तमाम अमरीकी सेनेटर्स, सब लोगों ने हेडलाइंस जो लगाई आज कि पाकिस्तानी हक्का बका रह गए कि जब पाकिस्तानियों की तारीखी फतह स्टैब्लिशमेंट अपनी पसंदीदा पार्टी की झोली में डाल रही है सरकारी नताज में। लेकिन अभी भी आज़ाद उम्मीदवार आके तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मुतमईन है 2/3 अक्सरियत से वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएंगे। इस एतमाद की वजह क्या है? और उसके साथ साथ अवाम का भारी एहतजाज, बहुत बड़ा एहतजाज। इस्लामाबाद में कर्फ्यू लग गया। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से इलेक्शन के नताइज ज़ाहिर है रोकने के लिए, अवाम को रोकने का जो मनसूबा शुरू है पाकिस्तान में, लेकिन लोग निकलना शुरू हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के हालात इंतहाई ख़राब हैं। तहरीक इंसाफ की वहाँ शहादतें भी हुई। अमीर मकाम के वहाँ शांगला के मकाम पर तहरीक इंसाफ के 4 लोग, और उसकी मैं आपको देखें बार बार पुरअमन रहने का दर्स दूंगा, लेकिन आपने करना क्या है? लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, गुजरात, फैसलाबाद, तमाम जीटी रोड ब्लॉक, अवाम ने वोट देने के बाद, हिफाजत करने के बाद अब अपना हक लेने का भी फैसला कर लिया। नवाज शरीफ के जिन हलकों में रिटर्निंग अफसरान ने फॉर्म जारी किए, नतीजे जारी किए जीत के, वो अगवा हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट में ऑफिशियल तौर पर बताया कि सलमान अकरम राजा के हल्के में N128 में रिटर्निंग अफसर जिसने फॉर्म 47 इशू के बड़ा अहम मामला, वो गायब है। और अभी तो 7 बजे तहरीक इंसाफ की 179 नशिस्तों पर जीत नताइज बदलने की कोशिश है और तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों के फॉर्म 45 लेकर इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का फैसला भी है। जमात इस्लामी भी तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर धांधली के खिलाफ जो मुहिम है उसका फैसला आज करेगी। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, खास तौर पर बैरिस्टर गौर का इम्तहान शुरू होने वाला है। बड़ी भारी उन पर जिम्मेदारी है, आवाम का भारी मैंडेट है। मेरी अभी उनसे बात करने की कोशिश हुई है, लेकिन बड़े बड़े मार्कों में कौन जीता कौन हारा, किसको हरवाया गया, ये भी मैं बताता हूँ। नवाज शरीफ की विक्ट्री स्पीच तैयार करने की 3 कोशिशें और नून लीग के अपने रहनुमा जीत पर परेशान क्यों हैं, इसी खबर से शुरू करता हूँ। नवाज शरीफ चूँकि 3 दफ़ा तकरीर लिखवा चुका, लिखने वाला वही इरफान सदीकी। रात को पहले एक तकरीर लिखी गई, वो बड़ी मुज़ाहिमती किस्म की तकरीर थी, जिसमें नवाज शरीफ ने माफ़ी मांगनी थी और लंदन जाना था। मेहर बुखारी ने भी उस पर बात की। फिर उसके बाद एक तकरीर लिखी जिसमें कहा कि अपनी विक्ट्री स्पीच कि मैं कैसे जीता, वो हालात आपके सामने रखने दें। अब अचानक हालात बदले, इरफान सदीकी को एक तीसरी तकरीर लिखने का, जो आपके सामने आज वो करेगा। और अडयाला में चीफ ऑफ अवामी स्टाफ इमरान खान के पास जो पैगामात भिजवाए जा रहे हैं कि देखें, अवाम को आपने कहा जुल्म के खिलाफ वोट दो। 8 घंटों में लोगों ने इतना वोट डाल दिया, बक्से भर दिए, 32 घंटे हो गए, हम गिन नहीं पा रहे। और वज़ीर आज़म भी अब आपका उम्मीदवार नज़र आ रहा है, हम आपकी बात मान लेंगे। अवाम आपकी बात सुनती है, हालात हमारे काबू से बाहर होते जा रहे हैं, मुल्क में अफरा तफरी मचेगी, नारकी मचेगी, नुकसान होगा। इतना वोट आपको पड़ा है कि दूसरा दिन हो गया, हम गिन नहीं पा रहे। अवाम को समझाएं, जेल से पैगाम दें, इलेक्शन को तस्लीम करें, नवाज शरीफ को हुकूमत करने दें, खैबर पख्तूनख्वा आप लें। वफाक में जो आपके जीते हुए हैं उन्हें हम ज़बरदस्ती नहीं हरा सके, उन्हें भी वफाक में हुकूमत का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन ये पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूँ। या फिर अपोजिशन आप लें, मजबूत अपोजिशन, तहरीक लेकिन नहीं चलाएंगे, एहतसाब का मुतालबा नहीं करेंगे। साइफर, अरशद शरीफ, नवाज शरीफ के खिलाफ मामलात, ये 2 साल के जो जराइम में तमाम चीज़ें भूल जाएं, बदले में केसेस माफ़ हो जाएंगे और बसूरत दीगर हम आपकी दुखती राग यानी अवाम पर अपना हाथ सीधा करेंगे। और जो बाकी मादा नशिस्तें रह गई हैं वो मुस्लिम लीग नून को देके उनकी हुकूमत बनवा देंगे। असल में इन लोगों को पता है कि खान की दुखती रग अवाम है। और अब तक की सूरत हाल यही है, जो 7 साढ़े 7 बजे के करीब जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ फॉर्म 45 की बुनियाद पर, जो बहुत बड़ा सबूत है। इस्लामाबाद की 3 में से 3 नशिस्तें, बलोचिस्तान की 16 में से 4, पंजाब की 109, सिंध में 61 में से 21 नशिस्तें, खैबर पख्तूनख्वा में 44 में से 42, ये 266 नशिस्तों में से तकरीबन 179 तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। और तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म बनना लाजमी है। देखें, 90 से 95 नशिस्तों पर आप खुश ना हो। जब खान ने हुकूमत छोड़ी थी तो वो 150 नशिस्तें तो उस वक्त उनके पास थी। तो मसला इक़्तिदार कभी भी नहीं था। पाकिस्तान के हर पोलिंग स्टेशन पर जहाँ जहाँ इलेक्शन जीते, 4-4 गुना लीड से जीते हैं, थोड़े थोड़े फ़र्क से नहीं। अब आप अपनी जीत किस तरह उठा के उन्हें दे दें, अवाम का मैंडेट है या उम्मीदवारों का नहीं है। तहरीक इंसाफ के लोग ये चीज़ ज़हन में रखें, ये वक्ती तौर पर आपको जो जीते मिले, जीत आपकी नहीं है, आपका तो बहुत बड़ा मरहला है। नून लीग अभी भी दूसरे नंबर पर है, जो ये सरकारी सतह पे कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों के पास बहुत बड़ी ताकत है
और सबसे बढ़कर इनके पास देखिए सबूत मौजूद है। फॉर्म 45 सबसे बड़ा सबूत मौजूद है, दुनिया में कहीं भी रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। फिर सोशल मीडिया इनका, रजाकार हैं, अवाम की ताकत इनके पास है, और इनके पास इंटरनेशनल इदारों तक आवाज़ पहुंचाने की, ज़मीन पर ग्राउंड में अवाम आपके पास है। तो आपको तो किसी किस्म की फिक्र की ज़रूरत ही नहीं। जितने इस वक्त फॉर्म 45 इनके पास है उन सबको इकट्ठा करके ये अपने फॉर्म 47 तैयार करें और उसे फिल 4 अपने सोशल मीडिया पे, अपने अकाउंट्स पे लगाएं। अभी देखें, अपनी जीत का ऐलान करें। लोगों को ये समझ नहीं आ रही है 45 और 47 का फ़र्क। 45 जो है वो हलकों का, सॉरी, जो बूथ है, पोलिंग बूथ, जैसे एक पोलिंग बूथ में आपने 100 वोट लिए, दूसरे में 100 लिए, तीसरे में 100 लिए, इन तीनों को मिला के आप फॉर्म 47 के ऊपर लिखते हैं कि ये 100 करके 47 में इन तीनों की डिटेल। इलेक्शन कमीशन जो फॉर्म 47 है उसमें आप ये हल्के के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर देता है ये। अब धांधली की सूरत में फॉर्म 47 ये नहीं बना सकते। अब आप देखिए, इस तरह आप इलेक्शन जीते हुए हैं। पंजाब में अभी भी तहरीक इंसाफ लीड में, और पाकिस्तान में तीन हुकूमतें, वफाक में, पंजाब में और केपी में बनाने की, और इखलाकी फतह अलग। मैंने तो तमाम उम्मीदवारों से दरख्वास्त की है कि अपने अपने फॉर्म 45 ला के हमारे प्लेटफॉर्म पर भी लाएँ, इस ज्यादती की आवाज़ मिलकर उठाएँ। और कानूनी एतबार से देखें, सियालकोट जैसी नशिस्त है, रावलपिंडी की 6 नशिस्तें हैं, इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें हैं, कराची की तमाम, ये सारी की सारी आपके पास वापस आ जाएंगी। अदालत के जरिए आएँ या अवाम के जरिए आएँ, ये आनी तो आप ही के पास है। तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे जो वक्त भारी जिम्मेदारी उन्हें सामने आना पड़ेगा। अदालतों पे ज़्यादा तकिया ना करें, इतना इंसाफ आपको नहीं देंगे। आपको पता है अवाम ने अपनी ड्यूटी निभाई, वफादारी निभाई, खान के कहने पर निकले, वोट डाला, वोट पे पैरा भी दिया, आपको फॉर्म 45 भी दिलवा दिया। अब आपका काम है उसे लीड करना। अब ऐसे हालात आपने छोड़े तो फिर तो नवाज शरीफ विक्ट्री की स्पीच ही करता फिरेगा। अभी शेर अफजल मरवत ने जो बड़ी अहम बात की, उस पर हमला भी हुआ, आपको पता है, जान का। तहरीक इंसाफ के जिन उम्मीदवारों को जानबूझकर धांधली और दबाव के जरिए इलेक्शन में ये जीत से महरूम करें, वो मुकाबला करें, दबाव बढ़ाएं, ताकत का मुजाहरा करें। रिटर्निंग अफसर के दफ्तर को बिल्कुल न छोड़ें, वहां बैठ जाएं। आपने पुरअमन अंदाज में अपना धरना देना है। अभी ये हालात मजीद ख़राब करेंगे। और अभी इस्लामाबाद में जो कर्फ्यू लगा है ताकि ये इलेक्शन कमीशन के दफ्तर ना जाएं, क्योंकि उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ क्यों। काजी फायज ईसा साहब तो सत्तू पी के सोए, उन्हें तो अंदाज़ा ही नहीं 1971 वाले हालात बने हुए हैं, लेकिन वो क्यों देखें इन चीज़ों को। वो इनके साथ बेनिफिशरी बने हुए हैं, फैसिलिटेटर हैं। अवाम का जो हक है, मायूसी की तरफ जो लोग जा रहे हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत की, वो इस पैगाम को बड़े गौर से सुने और समझें और फैलाएं भी आगे। बहुत से लोग ये सोच रहे थे हमने जो हमारे इख्तियार में यही था जो हमने कर दिया, जी वोट डाल दिया, पैरा दिया, ख़त्म। ये आपके लिए एक एक हल्का अहम है। ये इलेक्शन नहीं है, ये आपकी असल आज़ादी की तहरीक है। ये एक दिन का मामला नहीं है। आप अल्लाह पे भरोसा रख के देखें, अपनी आवाज़ उठाएं। खान की जदोजहद एक दिन की नहीं, 27 साल की है। ये जो आपकी रगों में आज नज़रिया खान दौड़ रहा है, तो उसमें 27 साल की मेहनत है। वो जो आखिरी गेंद जिसका आप सुनते थे, वो कल शाम 5 बजे तक नहीं थी। मैच अभी जारी है, और ये मैच तो पाकिस्तान जब तक अपने पैरों पर खड़ा रहो, हमारा तो उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा। सबसे बड़ा मरहला ये, और तारीख देखें, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को जो सामने एक रखा, तो फ़िरौन का लश्कर पीछे था, आगे दरियाए नील था, ना आगे जा सकते थे ना पीछे। वो भी इंसान थे हमारी तरह, और उन्होंने ये सोचा नहीं कि इंजाम होगा, उन्होंने पूरी कोशिश की। अब पीछे जो फ़िरौन का लश्कर था और जो आगे मूसा अलैहिस्सलाम के लोग थे, उनमें फ़र्क सिर्फ ये था, ये आगे वाले हक पर थे। तो इस वक्त का फ़िरौन वही हरकत कर रहा है। आप अल्लाह पे भरोसा रखें, जब अल्लाह ने आपको यहाँ तक लाया, वो आगे भी इंशाल्लाह दरिया पार करवाएगा। आप अपनी पुरअमन जिद्दोजहद नहीं छोड़ सकते। सिर्फ नवाज शरीफ 40 साल से, उसके सहूलतकार 76 साल से इक़्तिदार की लालच में लगे हुए हैं, और आपने उन्हें इक़्तिदार से निकालना है, हकीकी लोगों को इक़्तिदार तक लाना है, जिनके लिए आपने मेहनत की है। 24 घंटों की मजीद मेहनत है। और देखें, आप लोगों की मेहनत है। एक छोटी सी आपकी जो पर्ची थी, वो कंकर था, तो आपने इस्तेमाल किया। बदमस्त नशे में हाथी अब मर चुका है, लेकिन मरा हुआ हाथी और ज़्यादा मुश्किल होता है ठिकाने लगाना। ज़रा सोचें, उसको उठाना, उसको साइड पे करना बड़ा मुश्किल है, उसे जान छुड़ानी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए थोड़ी हिम्मत जमा रखें, अपनी इस तहरीक पर फ़ख्र करें। आप किसी की मुखालफत, डर या खौफ से मुतासर नहीं हुए। ये लड़ाई लंबी है, कोई बात नहीं। इलेक्शन की सारी वारदात में देखें, उन्होंने एक ही बात तय की थी कि पाकिस्तान में वोट के ज़रिए पुरअमन बैलेट के जरिए तब्दीली अवाम की उमंगों की तर्जमानी नहीं करेगी। अब पुरअमन का मतलब लोग समझते हैं आप खामोश हो जाएं, नहीं। पुरअमन का मतलब अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करें, फैसला सड़कों पर होगा। अल्लाह इनको अकल दे, एक सादा सी आथर नोटिफिकेशन जारी कर देते या खुल के मार्शल लॉ लगा देते, अवाम यकीन करे मान जाती। कम से कम ये हालात कशीदा इस तरह के ना होते, जो मासूम लोग अभी शांगला में 4 पाकिस्तानी वो शहीद ना होते। पता नहीं अब आगे इन्होंने क्या क्या करना। अल्लाह ताला महफूज रखे पाकिस्तानियों को उनकी शर से। मनसेरा में इस वक्त लोग एहतजाज कर रहे हैं, बाजोड़ में देखें किस तरह लाखों लोग निकले हुए हैं, गुजरात में देखें, अभी तो बहुत से मकामात पे एहतजाज शुरू हो चुका है। GT रोड इस वक्त मुकम्मल तौर पे बंद है। लाहौर के लोग सड़कों पर हैं, दाता दरबार में, माल रोड पर, शदरा पर, ये सब लोग, क्योंकि लोग पीछे हटने को तैयार नहीं। लोगों ने 2 साल मार खाई है।
अब हर सूरत में अगर इन्होंने फैसला किया इस कद्दू को वज़ीर आज़म बनाना है जिसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तो पूरी कौम भी नाराज़ है इस बात पे कि ये नवाज शरीफ जो पंजाब में कौमी असम्बली की 5 नशिस्तें नहीं जीत सकता, तारीख की धांधली से ये इतनी बड़ी हेरा फेरी से पूरे वोट डाल के मतलब बक्सों के बक्से लोग भर रहे थे अपने वोटों से, ये पूरी रात इन्हें लगी उसको चेंज करने में, धांधला प्लस करने में, सबके सब पकड़े गए। फिर भी अब पीपल्स पार्टी और नून लीग की देखें रजीम चेंज ऑपरेशन के लोगों को इन्होंने इलेक्शन में जितवाया है, जो एक गली के कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। अब अदालती महाज पे तो लोग लड़ेंगे, जैसे सलमान अकरम अभी कर रहे हैं, उनके साथ खुद ज्यादती हुई, वो जानते हैं कैसे बदला लेना है। काजी फायज चूंकि लंबा गेम खेलने का, ड्रामा खेलने का 14-14 घंटे का, उसकी आड़ में डाका डाल के नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी सहूलतकार ही समझे। अदालत में भी सलमान अकरम राजा ने देखें दरख्वास्त दी हाई कोर्ट में, रिटर्निंग अफसर को उन्होंने बुलाया। जवाब में इलेक्शन कमीशन ने आका जी NA 128 का रिटर्निंग अफसर जिसने ये नवाज शरीफ का नतीजा जारी किया है और सलमान अकरम राजा को गिनती में बैठने की इजाज़त नहीं दी और पुलिस की ज़बरदस्ती निकलवाया वहाँ, वो अब ऑफिशियली तौर पर पुरसरारती के गायब हो गया। अब अंदाज़ा करें, इसी तरह वो वर्दी में मलबूस, जिस तरह लाहौर में नवाज शरीफ के हल्के में, फिर मनसेरा में बाकायदा वर्दी में लोग घुस के अंदर ताकत से नवाज शरीफ को जितवा रहे हैं, पूरी कौम मनाजर देख रही है। वो DPO सारे रिकॉर्ड उठा के लेके जा रहे हैं। और एयर चीफ मार्शल साहब उनके गुजरात में जो इलेक्शन लड़ा था भाई, पोलिंग किसी एक पोलिंग स्टेशन में गुजरात में वो फॉर्म 45 पर इलेक्शन नहीं जीता, लेकिन पूरी की पूरी सीट जीत गया। और ख्वाजा आसिफ वो बूट को इज्जत दे के 48,000 वोटों से वो एक माँ के सामने लड़ने वाला ख्वाजा वो जीत गया। वो भी इज़्ज़त गैरत का तो खैर उससे तल्लक ही नहीं। ख्वाजा साथ देखें, वो भी ख्वाजा है, बाइज़्ज़त शख्स निकला, उसने अपनी हार तस्लीम की, बल्कि लतीफ़ खोसा को मुबारकबाद दी। आसिफ में कोई शर्म ही नहीं है थोड़ी सी भी, इसे तो ख्वाजा भी नहीं कहना चाहिए। रेहाना डार की 50,000 की लीड रातों रात इसने बूटों की मदद से छीन ली। शहरियार अफरीदी की 70,000 की लीड के पीछे पड़े हैं, आफ्ताब इकबाल आलम की 30,000 की लीड के पीछे पड़े हुए हैं। वहाँ कोहाट में लोग बैठे हुए हैं बाहर, शेर अफजल की जान के पीछे पड़े हुए हैं। अब शेर अफजल ने बड़ी ज़बरदस्त बात है कि उसने कहा जो हमारे नताइज बदलेगा, उसने कहा मैं कसम उठाता हूँ कि मैं उसका तख्ता उल्टूंगा। अवाम उसके साथ है और उसकी गाड़ी पे उन्होंने हमला भी कर दिया। बहरहाल अल्लाह ने उसे बचा लिया। खुशाब में NA 87 में काजी रिटर्निंग अफसर ने मुलाजमत से इस्तीफ़ा दिया। उसने शेर लिखे, जिस तरह हर बंदा नौकरी छोड़ के लिखता है, वो शेर लिख के इनको देता है, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है जिस तरह आपका हक छीना जा रहा है। अभी देखें इन लोगों ने जिस तरह एयाज अमीर, राजा बिशारत, सिमाबिया ताहिर, मेहरबानों को, आलिया हमजा को, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आमिर मुगल सलमान अकरम राजा, मेजर ताहिर सादक, ये तहरीके साहब 19 नशिस्तें इन्होंने छीनी हैं जो आपने जितवाई। आपके वोट का हक, आपका उम्मीदवार खान को वोट मिला। अब ये नून लीग मॉडल टाउन में बैठ के जाली फॉर्म 47 निकाल रही है, इलेक्शन कमीशन को देते हैं, वो अपनी वेबसाइट पर ठोक देते हैं। अभी देखें सबूत के साथ, और ये तो ऐसे सबूत हैं इनकी तरदीद भी नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने NA 51 मनसेरा में नवाज शरीफ का जो हल्का है 6,45,000 वहाँ पे वोट पड़े। एडिशनल वहाँ डिप्टी कमिश्नर उसकी दस्तखत और मोहर के साथ शहजादा मोहम्मद गस्तासब को 1,05,000 वोट मिले, नवाज शरीफ को तकरीबन 82,000 पड़े। कमिश्नर ने मोहर और दस्तखत के साथ वो जारी किया फॉर्म, और उसके बाद दूसरा फॉर्म नून लीग ने भेज के अपने खुद ही जितवा दिया नवाज शरीफ को। लाहौर में जो फॉर्म 47 ने जारी किया उसमें जमात इस्लामी है, पीपल्स पार्टी है, फजल रहमान ग्रुप है, इन्होंने लिखा उस फॉर्म 47 इन्हें वोट ही नहीं पड़ा। जबकि उसी हल्के का पोलिंग बूथ है वहाँ पे अब्दाली गर्ल्स स्कूल अब्दाली रोड पे 224 नंबर, उसका 2250 वोट वहाँ पड़े। वहाँ जमात इस्लामी को 4 वोट पड़े, तमाम उम्मीदवारों को 1-1 वोट पड़ा। किसी को 3 पड़े, किसी को 6 पड़े, किसी को 11 पड़े, किसी को 37 पड़े, टोटल 725 वोट पड़े उसमें। फॉर्म 47 में उन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग नून, तहरीक लब्बैक, यास्मीन राशिद, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग नून, इन 4 जमातों के वोट दिखा दिए, बाकी उन्होंने 0-0-0 लिख दिया। वो छापा मार के दरमियान में सारा 2 नंबरी साफ। अब तमाम आज़ाद उम्मीदवारों के जिन्होंने नताइज जिन्होंने बदले, वो कह रहे हैं कि अगर या तो आप पीपल्स पार्टी में चले जाओ या नून लीग में शामिल हो जाओ, वरना हम तुम्हारी जीत का ऐलान नहीं कर सकते। दबाव है। रिटर्निंग अफसर अभी वो पाक पतन के वो मलिक अफजल साहब के अल्फाज हैं ये। कराची में जो 22 नशिस्तें वो उन्होंने कैसे बांटी, 7 MQM को दे दी, 7 पीपल्स पार्टी को दे दी, 7 आज़ाद को दे दी, 1 जमात इस्लामी को दे दी। ये दिन दिहाड़े इस तरह की पाकिस्तान की आवाम के साथ 2024 में डकैती पूरे पाकिस्तान की नशिस्तों में। और जिस तरह ये ज़बरदस्ती इलेक्शन जितवा रहे हैं, उसमें देखें नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, बिलावल है, मरियम नवाज़ है, हमजा नवाज़ है, अलीम खान है, पेशावर से वो लोटा जो नूर आलम खान है उसे जितवा दिया, रावलपिंडी से हनीफ अब्बासी, मलिक इब्रार को जितवा दिया, फजल रहमान को जितवा दिया। जितने रजीम चेंज ऑपरेशन में किरदार सबको, अभी नून लीग के कायद हैं वो मुशाहिद हुसैन सैयद, ज़ुबैर उमर, खाकान अब्बासी, ये सब लोग कह रहे हैं नवाज शरीफ को कि ये नताइज ना बदलें, ये 1971 बनेगा, नारकी फैलेगी। लेकिन नवाज शरीफ चूँकि जनरल रानी के हाथों में फंसा हुआ है, कोई चेक करे जाके कि मुझे तो लगता है इस बाऊजी भी की कोई वीडियो शीडियो उसके हाथ में होगी, वरना इतनी बात मानना।
खैर तो मरीम नवाज़ का हकीम राना सनाउल्लाह तो इलेक्शन हार गया है, लेकिन बाबूजी को चेक करनी चाहिए वीडियो। ये जो गदर मची है दुनिया में उसको नज़र नहीं आती, एक काजी फायज़ को नज़र नहीं आती, एक उसको नहीं नज़र आती। दोनों की मजबूरियाँ समझ से बाहर हैं। अब बुग़्ज़ इमरान तो समझ आता है, लेकिन इतनी नफ़रत पाकिस्तान से क्या नफ़रत है, क्या कायद-ए-आज़म से कोई बदला लेना है? अभी देखे धरने में जो लोग बैठे उनकी आवाज़ें नहीं जा रही, सुमोटो एक्शन लेके चेक करें, बुलाएं अभी केस 2 मिनट में सीधा हो जाए सारा। 2-4 हलकों के करके उधर ही नवाज शरीफ की 2 हलकों को टेस्ट केस बना ले, मनसेरा वाला लाहौर, सारा मसला हल हो जाएगा उधर ही खड़े खड़े। लेकिन ये सब फैसिलिटेटर है, अवाम को अपना हक खुद लेना होगा पुरअमन अंदाज में। आप बैठ जाएं जाके, बस अल्लाह ताला आपका हामी नासिर होगा, इंशाल्लाह बेहतर होगा। मुझे इजाज़त नहीं, अभी कुछ इंटरव्यूज़ भी हैं इंशाल्लाह आपके सामने रखता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।